Last day we were discussing the chemistry of haloalkanes and haloalkenes. Haloalkanes और haloalkenes के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे. haloalkenes. बेटा जो हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे बस इस चीज को आप लिख ले जाइए. हमने कल आप लोगों के साथ ये आपको गाइडेंस की है. ये जो चैप्टर है इसमें हमने लास्ट पे डिस्कस किया था कि जो आपके हेलोअल्केन्स होते हैं इनकी फॉर्मूला जो होती है वो होती है RX. क्या होती है? RX. where R is अल्काइल ग्रुप. जो R होता है R अल्काइल ग्रुप है. और जो हेलोअरीन है, हेलोअरीन की जनरल फॉर्मूला जो होती है वो होती है ARX. X could be फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. ओके, ये चीज याद रखना. X could be फ्लोरीन, क्लोरीन. गोबर के बाद मैं आपको टाइम दूंगा, आप मेरी तरफ पहले देखो. X could be फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. यहाँ पे जो X होता है, it is attached to that carbon which is sp2 hybridizer. And in this particular case, X is attached to that particular carbon which is sp2 hybridizer. ये हमने कल आपके साथ डिस्कस किया. sp3 कहा ना मैंने? नहीं, इसमें sp3 है और इसमें sp2 है. ओके, अब आपके पास आज आ जाएगा जो टॉपिक आ जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन्स. क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन्स. देखो बेटा क्या होता है, चूंकि आपके हेलोअल्केन में और हेलोअरीन में दोनों में हेलोजन ग्रुप अटैच होता है. इनके साथ हेलोअरीन्स जो आपका हेलोजन होता है इट इज अटैच्ड टू एन एरोमेटिक सिस्टम. इसमें आपके पास इट इज अटैच्ड टू एन अल्काइल पार्ट, एलिफेटिक सिस्टम. ओके, आइदर स्ट्रेट और ब्रांचेड. अब आप इसमें देख लीजिए, अगर हमारे पास चूंकि we classify them on the basis of number of halogen atoms. First classification on the, okay मैंने, this is very important, on the basis of number of halogen atoms. On the basis of number of halogen atoms. पूछो भाई अपन, आपके हेलोअल्केन या हेलोअरीन में कितने हेलोजन एटम्स मौजूद हैं या प्रेजेंट हैं, उसके बिहार पे हम आपके हेलोअल्केन और हेलोअरीन को क्लासिफाई करेंगे. अगर आपके हेलोअल्केन में, हेलोअल्केन की बात करेंगे पहले, अगर आपके हेलोअल्केन में एक हेलोजन एटम है, कितने हेलोजन एटम है? देन दैट विल बी कॉल्ड एज मोनो हेलोअल्केन. Then that will be called as monohaloalkane. अगर आपके पास दो हेलोजन अटैच है, then that will be called as dihaloalkane. डाई का मतलब दो, हेलो का मतलब है हेलोजन. दो हेलोजन होते हैं अल्केन सिस्टम में. अगर आपके पास तीन होते हैं then that will be called as trihaloalkane. अगर तीन से ज्यादा है तो पॉलीहेलोअल्केन, पॉली लिख लो फिर, है ना, टेट्रा पेंटा वगैरह. ओके, इन ए सिमिलर वे जो आपके हेलोअरीन्स होते हैं, जहां पे आपको बेटा क्वेश्चन आ जाएगा, अगर हमें आज टाइम मिला कि हम इसको बहुत आगे लेने की कोशिश करेंगे. इन ए सिमिलर वे जो आपके पास हेलोअरीन्स होते हैं, क्या होते हैं? हेलोअरीन्स होते हैं. हेलोअरीन्स भी डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स दे कैन बी मोनो हेलोअरीन. अगर एक हेलोजन उसमें है देन दैट विल बी कॉल्ड एज मोनो हेलोअरीन. देन दैट उसको हम क्या कहेंगे? मोनो हेलोअरीन. इन ए सिमिलर वे अगर दो होंगे देन दैट विल बी कॉल्ड एज डाइहेलोअरीन. अगर आप तीन होंगे देन दैट विल बी कॉल्ड एज ट्राइहेलोअरीन. तीन से ज्यादा होंगे तो पॉलीहेलोअरीन आ जाएगा. देख लीजिए बेटा, कुछ एग्जांपल्स हम लिखने की कोशिश करेंगे. आपके पास एग्जांपल्स हम लिखेंगे. आपके पास फॉर एग्जांपल यह मॉलिक्यूल है, इट इज C2H5X. C2H5X.
ये आपके पास एक कंपाउंड है। जो ही आपके दिमाग में कंपाउंड आएगा, आप दिमाग में बिठा लो, whenever you see compound, आप इसको दिमाग में बिठा लो कि ये आपके केमिस्ट्री लैब में मौजूद है, ये आपके केमिस्ट्री लैब में मौजूद। These compounds we see and we play with them in the chemistry lab. Okay. मुझे बताओ, यहाँ पे अगर C5 और H होता तो ये इथेन होता। क्या होगा? इथेन। लेकिन एक हाइड्रोजन को आपने निकाला है, वहां पे आपने लगाया है X। क्या लगाया है? आप फ्लोरीन लगाओ, आप क्लोरीन लगाओ, आप ब्रोमीन लगाओ, आप आयोडीन लगाओ, 2 मेटल। तो मुझे बताओ इसमें कितने हाइड्रोजन एटम्स है? इसमें एक हाइड्रोजन है। सो दिस विल बी कॉल्ड एज मोनो हेलो अल्केन। दिस विल बी कॉल्ड एज मोनो हेलो। एग्जांपल्स आप इसकी दे सकते हो, कोई भी। C2H5Br, you have C2H5Cl, CH3Cl, CH3Br. These are examples. एक ही हाइड्रोजन अटैच है। अब अगर बेटा एक से ज्यादा हाइड्रोजन अटैच होंगे, देख लीजिए आपके पास ये वाला मॉलिक्यूल है CH2 एंड CH2। इस कार्बन की भी टेट्रावैलेंसी डिस्टर्ब्ड है और इस कार्बन की भी टेट्रावैलेंसी डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि इस कार्बन ने मैक्सिमम 3 बॉन्ड्स बना लिए हैं इस वक्त। इस कार्बन ने भी कितने बॉन्ड्स बना लिए हैं? इशा तो समझ लो कैसे 3 बॉन्ड्स बनाए हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ। अगर यहाँ पे इसके साथ हेलोजन होगा, यहाँ पे भी इसके साथ हेलोजन होगा, क्योंकि आपके सिस्टम में अब 2 हाइड्रोजन एटम्स है। कितने हैं? 2 हाइड्रोजन एटम्स। सो दिस विल बी कॉल्ड एज डाई हेलो अल्केन। और एंट्रेंस पेपर का तो विषय मैं आपको बताऊंगा एक क्वेश्चन इसमें कौन सा आ गया था 2019 अगर इसी कार्बन से। हाँ, उसमें मैं बताऊंगा अभी अल्कली उनको कहते हैं। अभी आप सवाल पे मत जाओ, अभी आप ये देख लो, या आप थोड़ा समझ। फॉर एग्जांपल आपके पास है CH2, you have Br, you have CH2 and Br। ये डाइहेलो अल्केन है, ये मोनो हेलो अल्केन है, डाइहेलो अल्केन। ओके, यार बोल का समझ ना। तो हम दे सकते हैं 1,2-डाइब्रोमो इथेन, 1,2-डाइब्रोमो इथेन, नो इश्यूज। इन्हें सिमिलर में अगर आपके पास एक और मॉलिक्यूल लिखेंगे हम, ये है CH2, यहाँ पे X है, लाइकवाइज यू हैव CH, यहाँ पे X है, और यहाँ पे है CH2 और यहाँ पे X है। इसमें कितने हाइड्रोजन एटम्स अटैच है? इसमें 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच है, तो इसको हम कहेंगे ट्राई हेलो अल्केन। क्या कहेंगे? दिस विल बी कॉल्ड एज ट्राई हेलो अल्केन। So this classification is based on the number of halogen atoms attached to the system. ये जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं, ये किस पर डिपेंड करते हैं कि आपके सिस्टम में कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं। इन्हें सिमिलर में हेलोइरीन्स का भी आप कह सकते हो। गोबरा बोर मनुष्य के बेसिक से चल रहे हैं हम। आपके पास फॉर एग्जांपल जैसे बेंजीन सिस्टम, कल हमने बेंजीन के बारे में बहुत कुछ आपको बोला, ठीक है? दिस इज योर बेंजीन सिस्टम। ओके, बेंजीन में 6 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। कितने हाइड्रोजन एटम्स होते हैं? अगर आपने कंफर्म करना है कि बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड्स हैं, तो उसको आप कैसे कंफर्म कर सकते हो? हकल्स रूल के 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम रूल की वजह से आप कर सकते हो। ओके, अगर इसमें हम एक हाइड्रोजन एटम यहां से हाइड्रोजन निकालेंगे, वहां पे हाइड्रोजन डालेंगे, सो दिस विल बिकम मोनो हेलोइरीन। दिस विल बिकम मोनो हेलोइरीन। एग्जांपल आप दे सकते हो उसकी? यस, कोई भी डाल दो इसमें, X के बदले कुछ भी डाल दो। ये आपके पास यहाँ पे क्लोरीन, तो ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। अब यहां देखो मेरे दोस्तों, अगर आपके सिस्टम, आपका सिस्टम ऐसा है, बिल्कुल अभी मैंने आप लोगों के साथ ऑर्थो पैराडायरेक्शन की बात नहीं की है। आपके पास ये सिस्टम है, यहाँ पे एक हेलोजन है और यहाँ पे आपका दूसरा हेलोजन है। मुझे बताओ ये डाइहेलोइरीन है कि मोनोहेलोइरीन है? दिस विल बी डाइहेलोइरीन। डाइहेलो कौन सा? तो सेकंड पे ये मैंने ऑर्थो पे लगा दिया है। मैंने कहां पे लगा दिया? हाँ, तो इसका नाम क्या आपके पास आ जाएगा? 1,2-डाइहेलोबेंजीन। 1,2-डाइहेलो, हेलो के बदले फिर आप क्या लगाओ? 1 बोलो, क्वेश्चन चाहिए बोलो, क्वेश्चन पूछो यार, बताओ। ओके, क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन था जो अंदर ये प्रॉब्लम है, जहां पे आपको इसमें क्वेश्चन उठ जाएगा, वहां पे अपने क्वेश्चन दिमाग में रखेगा। ये क्वेश्चन इट विल बिकम लॉ वंस इन योर लाइफ। सो क्वेश्चन दिमाग में रखना। हेलो के बदले मैंने कहा 1,2-डाइहेलोबेंजीन। हेलो के बदले आप क्या लगाओगे? हेलो के बदले क्या लगाओगे? कोई भी हेलोजन है ना। 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन। Is that clear? In a similar way, my dear young chemists, if you have this system,
यहाँ पे भी हेलोजन है, यहाँ पे भी हेलोजन है और यहाँ पे भी हेलोजन है। मुझे बताओ इस सिस्टम में कितने हेलोजन एटम्स अटैच हैं? दिस विल बी ट्राइहेलोएरीन, दिस विल बी ट्राइहेलोएरीन। और इसके बाद आप एक चीज याद रखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हुआ क्लियर है मेरे दोस्तों। अगर आपके पास ये बेंजीन सिस्टम है, आपके पास ये बेंजीन सिस्टम है, इस बेंजीन सिस्टम में अगर आपको कोई कहेगा ऑर्थो पोजीशन कौन सी है, मेटा पोजीशन कौन सी है और पैरा पोजीशन कौन सी है, इस बेंजीन सिस्टम में अगर आपको कोई कहेगा ऑर्थो पोजीशन कौन सी है, वो कहते हैं जो कौन करते हैं हम जो कि यहाँ आदमी का ऐसे मुड़ना, जैसे कि इस वक्त बैठो ताकि आप ऐसे ही दिखता रहता है ना ज्यादातर। ये आपके पास बेंजीन है, बेंजीन सिस्टम में आप ऑर्थो मेटा और पैरा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। पहली बात, बेंजीन सिस्टम में आप ऑर्थो मेटा और पैरा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। कयामत ऑर्थो पैरा और मेटा ये तब इस्तेमाल किया जाता है, सॉरी ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब आपके बेंजीन सिस्टम पे कोई सब्स्टिट्यूएंट हो, जब आपके बेंजीन सिस्टम पे कोई क्या हो, सब्स्टिट्यूएंट हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बेंजीन सिस्टम पे सब्स्टिट्यूएंट इस वक्त डाल देता हूं X, क्योंकि हम इसी X के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है ये कार्बन होता है पैरा कार्बन। क्या होता है, या हम इसको हम कहते हैं पैरा पोजीशन। क्या कहते हैं, पैरा पोजीशन के साथ जो पोजीशन होती है वो होती है ऑर्थो पोजीशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। जब हम आगे इसमें मैकेनिज्म में जाएंगे आपके सिलेबस में जो है आपको मिल जाएगा ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो के साथ जो पोजीशन होती है वो होती है ऑर्थो, यहां पे भी है ऑर्थो यहां पे भी है। ओके, दोनों में आंसर आएगा सेम। ओके, ऑर्थो के साथ जो पोजीशन होती है ये है कार्बन नंबर 1, ये है कार्बन नंबर 2। जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है दैट इज गिवन द लीस्ट प्रायोरिटी, दैट इज गिवन द लीस्ट। जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है दैट इज गिवन द लीस्ट प्रायोरिटी। सो लीस्ट प्रायोरिटी हम इसको दे सकते हैं, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर, ये कार्बन नंबर 1 है। कार्बन 1-2 पोजीशन इज कॉल्ड एज ऑर्थो पोजीशन और 1-3 पोजीशन इज कॉल्ड एज मेटा पोजीशन। इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, मेटा पोजीशन। एंड 1-4 पोजीशन इज कॉल्ड एज पैरा पोजीशन। तो ये बन जाएगा मेटा। अगर इसमें किसी को कहीं पे प्रॉब्लम है वो बता दीजिए। कि एक बार और बताना है हमने, ये बेमना भाई देखो, इसका मतलब है इसमें कितने पैरा पोजीशंस आ गए, इसमें 2 पैरा पोजीशंस आ गए, ये और ये। ऑर्थो पोजीशंस कितने आ गए, 2, और मेटा पोजीशंस कितने आ गए, 2। बेटा एक बात और हमेशा के लिए आप याद रखोगे, जब अगर आपने रिएक्शन इस कार्बन पे करवानी है, किस कार्बन, जिसपे सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है पैराशीट, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट किस पे अटैच है, इस कार्बन पे। जब आपने उस कार्बन पे रिएक्शन करवानी होती है जिसपे सब्स्टिट्यूएंट अटैक होती है, जिसपे सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है, उस अटैक को हम कहते हैं इप्सो अटैक। क्या कहते हैं, इप्सो अटैक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम आपको आगे में बताएंगे इप्सो अटैक हम कैसे करवाते हैं, इसी चैप्टर में आपको करवाने हैं इप्सो अटैक। आईपीएसओ क्या वो, इप्सो अटैक कहते हैं। क्या कहते हैं, इप्सो। ये को आपको क्लियर, ये हमारी एक क्लासिफिकेशन हो गई। इसके बाद क्लासिफिकेशन होती है, आपके पास जो हेलो अल्केन्स होते हैं ये हो सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का बच्चे क्लियर बस, ये क्लियर होना चाहिए। हेलो अल्केन्स कैन बी 1 डिग्री, दे कैन बी 2 डिग्री, दे कैन बी 3 डिग्री। 1 डिग्री कैसे सुना, और 2 डिग्री को हम क्या कहते हैं, सेकेंड। और 3 डिग्री को हम क्या कहते हैं, टर्शियरी अलावा यूनिवर्सिटी है। क्या है बात समझ, कार्बन मतलब टर्शियरी होता है। अब देख लीजिए यहाँ पे हम आपको एग्जांपल दे देंगे, प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शियरी क्या होता है। ओके दोस्तों, अगर आपके पास यह मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल हम लेंगे, यह है कार्बन, इसके साथ यहां से हाइड्रोजन अटैच्ड है, यहां से इसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, यहां से हाइड्रोजन अटैच्ड है, और यहां पे इसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप X है। हम X की बात करते हैं, क्यों X की बात करते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर इस बार X पे चल जाता है। किस पे चल जाता है, हैलोजन पे चल जाता है। इस मॉलिक्यूल को मैं लिखूंगा, या एक और मॉलिक्यूल हम लिखने की कोशिश करेंगे, और यह है C, यहां पे है H, यह है R, और यहां पे है आपके पास और एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है, और यहां पे है X।
इस चीज को अगर आपने समझना है तो आप इस मॉलिक्यूल की तरफ देखने की कोशिश करो। आप इस मॉलिक्यूल की तरफ देखने की कोशिश करो। देखो आप वो मॉलिक्यूल देखने से क्या अंदाजा हो सकता है। आपका ये जो कार्बन है इसके साथ डायरेक्टली हैलोजन एटम अटैच है। जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली हैलोजन एटम अटैच होता है उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। एक चीज आप याद रखोगे, क्या इसको कहते हैं हम। फिर अल्फा कार्बन होता क्या है, ये वो कार्बन होता है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है। इंशाल्लाह हम आगे आपको सेज एपिसोड पढ़ाएंगे, उसमें आपको बीटा कार्बन पढ़ने हैं, बीटा कार्बन वगैरह आपको फिर पता चल जाएगा। ये अल्फा कार्बन है। मुझे बताओ अल्फा कार्बन आपके दिमाग में आ गया, अल्फा कार्बन होता क्या है। अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है। जब अल्फा कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच होगा उसको हम कहते हैं बीटा कार्बन। क्या कहते हैं, बीटा कार्बन। या कार्बन नेक्स्ट टू अल्फा कार्बन इज बीटा कार्बन। कार्बन नेक्स्ट टू अल्फा कार्बन इज नोन एज। जो बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन्स होंगे उनको हम कहते हैं बीटा हाइड्रोजन्स। जो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे फिर। मुझे बताओ ये जो अल्फा कार्बन इसमें है इसके साथ कितने अल्काइल ग्रुप्स अटैच है। इसके साथ कितने अल्काइल ग्रुप्स अटैच है। इसके साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच नहीं है। इसके साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच नहीं है। इसमें अल्फा कार्बन है कि नहीं। यस, दिस इज अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन के साथ कितने अल्काइल ग्रुप्स अटैच है। जब आपके वो कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच हो उसके साथ एक अल्काइल ग्रुप अटैच होगा या कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच ना होगा, ऐसे कार्बन को हम कहते हैं प्राइमरी कार्बन। क्या कहते हैं, ऐसे कार्बन को हम कहते हैं, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं प्राइमरी सिस्टम या प्राइमरी कार्बन। इज दैट क्लियर। ओके, अब मुझे बताओ क्या होगा समझ। इसमें आपके पास कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच नहीं है या एक अल्काइल ग्रुप अटैच हो सकता है। दिस इज नोन एज 1 डिग्री। दिस इज नोन एज 1 डिग्री। ओके, इसके बाद है अगर आपके पास कार्बन है, अगर आपके पास कार्बन है, यहां पे आपके पास 3 हाइड्रोजन। अब इसको छोड़ दो, इसको हम ले लेते हैं। इसमें कितने अल्काइल ग्रुप्स होते हैं। इसमें एक था। ओके, तो प्राइमरी बन गया था। एक हाइड्रोजन को हम निकालेंगे, वहां पे एक और अल्काइल ग्रुप लगा देंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे X है। When your alpha carbon is attached to 2 alkyl groups, when your alpha carbon is attached to 2 alkyl groups, समझ आया कितना। When your alpha carbon is attached to 2 alkyl groups, this is known as secondary system. This is known as in a similar way, आपके पास अगर आपके पास ये हाइड्रोजन भी आप निकाल लेते हो, कौन सा हाइड्रोजन, इसके अलावा नहीं निकाल सकते हो। तब तो टर्शियरी पर गसोकोत, टर्शियरी पर गसोकोत कोई चांस ही नहीं है आपके पास। है होगा ये सिचुएशन पेंट सुनो थोड़ा बहुत। ओके, देखो यार, ठीक है। अब इसको भी निकाल लेते हैं। किसको निकालेंगे, इस हाइड्रोजन को निकालेंगे। ओके, तो कंसंट्रेशन गई ऐसा वो नहीं कंसंट्रेशन। ये कार्बन है कि नहीं। यस सर। ओके, ये क्या है, एक अल्काइल ग्रुप। ये क्या है, दूसरा। इसके बाद अल्काइल ग्रुप लगा दो, X है। ये हमें ये आप समझ। अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा 1 क्वेश्चन है। अगर आपके क्वेश्चन में आएगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हैलाइड्स आपको दिए गए होंगे, तो ये बात हम एक्सप्लेन करें क्वेश्चन प्राइमरी कौन सा हो सकता है, आ सकता है 1 मार्क का क्वेश्चन। इस बार आपके ऑब्जेक्टिव्स है कि नहीं, इसलिए हम ऐसे पढ़ा देंगे इसको। ये बोलते हैं प्राइमरी हैलाइड, ये को सेकेंडरी हैलाइड, ये कुछ हैलाइड को टर्शियरी हैलाइड या एक और समझ। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम यहां पे डिस्कस करेंगे, उनको हम कहते हैं अलाइड हैलाइड्स। क्या कहते हैं, Jetzt have a definition. When halogen atom is when halogen atom is attached to sp3 hybridized carbon next to carbon double bond,
से समझ आ जाएगा। इनको हम कहते हैं अलाइल हैलाइड्स। ये डेफिनेशन है, एग्जैक्ट डेफिनेशन। व्हेन halogen atom is attached to sp3 hybridized carbon which is next to carbon carbon double bond, which is next to carbon carbon double bond. तब ऐसा और समझिए वनस ऐसा समझ क्या करना चाहिए समझ। When halogen atom is attached to sp3 hybridized carbon next to carbon carbon double bond, ऐसे हैलाइड्स को हम कहते हैं अलाइलिक हैलाइड्स। क्या कहते हैं? एग्जांपल मौजूद है। गुड, वी शैल गो विद आपके पास फॉर एग्जांपल सिस्टम है, कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं मैं। ये है आपके पास CH3, ये है CH2, ये है CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड X। ये मैंने सिस्टम एक ले लिया। क्या ले लिया? सिस्टम एक ले लिया। गोबरी मैंने जो भी आपको मैं शराब से उम्मीद यहां से कार्बन से सिंगल बॉन्ड उस वक्त हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है? जब डबल बॉन्ड देखोगे तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है? sp। जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है? sp। ओके, ये छोटा कांसेप्ट पढ़ता हूं फिर हम इसमें हाइब्रिडाइजेशन के रूल्स, हाइब्रिडाइजेशन होती कैसे है तो हाँ ओके। देखो बेटा मुझे बताओ ये वाला जो कार्बन है इसके साथ हैलोजन एटम अटैच है कि नहीं? मुश्किल। ये वाला कार्बन है इसके साथ हैलोजन एटम अटैच है, हैलोजन एटम। ओके, मुझे बताओ इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। जरा बोलो आप। पहले कार्बन सर, हाँ अल्फा कार्बन के, हाँ sp3। यस, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। तो साइंस फिल्म ज्यादा इस्तेमाल करा। इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3। क्या है इसकी हाइब्रिडाइजेशन? sp3। इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3। ओके, इसका मतलब है ये जो हैलोजन एटम है इट इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। इट इज अटैच्ड टू sp3। गोबरी में ये बॉन्ड आसा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन दरमियान ये बॉन्ड होता है हैलोजन और कार्बन के दरमियान। ओके, इसके हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। लेकिन ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ये किसके साथ अटैच है? sp2 सिस्टम के साथ। किसके साथ अटैच है? इट इज अटैच्ड टू द sp2 सिस्टम। सो व्हेन हैलोजन एटम is attached to sp3 hybridized carbon which is next to carbon carbon double bond, which is next to carbon carbon double bond. Clear definition? Clear? Yes sir. When halogen atom is attached to sp3 hybridized carbon next to carbon carbon double bond, ऐसे हैलाइड्स को हम कहते हैं अलाइलिक हैलाइड्स। और एक एग्जांपल हम आपको देने की कोशिश करेंगे। मुझे मेरे दोस्तों बताओ ये है CH2 और यहाँ पे X। ये अलाइलिक हैलाइड है कि नहीं? Yes sir. Yes sir. ये अलाइलिक हैलाइड है कि नहीं? Yes sir. Yes sir. पता है ये क्वेश्चन you want to अलाइलिक हैलाइड कितना? Yes sir. इशा अलाइलिक हैलाइड? Yes sir. Okay. ये अलाइलिक हैलाइड है कि नहीं? Yes sir. Yes sir. No. Yes sir. Yes sir. ये अलाइलिक हैलाइड है कि नहीं? है सर। ये अलाइलिक हैलाइड है। Yes sir. ये अलाइलिक हैलाइड Yes sir. या पूरा का समझ? Yes sir. वो ये हो sp2 सिस्टम। Yes sir. और ये sp3। ये sp3 आपसे अच्छा हैलोजन एटम अटैच है। या एक और का समझ? इसमें कोई प्रॉब्लम? No sir. ओके, इसके बाद है बेंजाइलिक हैलाइड्स। बड़ा बेसिक बेंजाइलिक हैलाइड्स। इसमें हम लिखेंगे व्हेन हैलोजन एटम is attached to sp3 hybridized carbon next to benzene. when halogen atom is attached to sp3 hybridized carbon next to aromatic system. When halogen is attached to sp3 hybridized carbon next to aromatic system. देखो बेटा यहाँ पे एग्जाम्पल इसकी हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको डिफिनेशन क्लियर नहीं होगी, डिफिनेशन आपकी क्लियर हो जाएगी विद एग्जाम्पल। डिफिनेशन आपकी क्लियर हो जाएगी क्या? विद एग्जाम्पल। इज दिस द एरोमेटिक सिस्टम और नॉट? Yes sir. Is this the aromatic system or not? No sir. It is not an aromatic system.
This is now an aromatic system. This is now an aromatic system. बेटा यहाँ पे ये इसका कार्बन है कि नहीं? Yes, sir. इस कार्बन के साथ हम लगाएंगे CH2 और यहाँ पे इसके साथ लगाएंगे X. क्या लगाएंगे? मुझे बताओ इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है? sp2 और इसकी हाइब्रिडाइजेशन इसकी हाइब्रिडाइजेशन वैसे समझ में नहीं करना तरह सोच में इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 कैसे है? एक मिनट मुझे बहुत सोचने की है मेरी तरफ देखो आप लोग जितने क्वेश्चन होंगे वो पूछो कंसेप्ट क्लियर करो ऐसे दिक्कत आ जाएगी फिर वो शुरू इसमें सिंगल बॉन्ड हर जगह है कि नहीं? इसके हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो हेलोजन एटम इस वक्त sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम के साथ अटैच है लेकिन ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है इट इज अटैच्ड टू द बेंजीन सिस्टम It is attached to the benzene system. It is attached to the benzene system. ये किसके साथ अटैचमेंट में है? बेंजीन सिस्टम के साथ अटैचमेंट में है. क्या समझे बात कितना? ओके. तो ये जो बेंजाइलिक हैलाइड्स होते हैं, याद समझ? This halogen atom it is attached to sp3 hybridized carbon, which in turn is attached to a benzene system or aromatic system. These halides are known as benzylic halides. These halides are known as benzylic halides. When halogen atom is attached to sp3 hybridized carbon, which in turn is attached to the benzene system. ऐसे को हम कहते हैं benzylic halides. क्या कहते हैं? Benzylic halide जो है ये भी 1 degree, 2 degree, 3 degree हो सकते हैं. They can be 1 degree, they can be 2 degree, they can be 3 degree. Is that clear? मुझे बताओ ये वाला जो है ये 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड है कि 2 डिग्री की 3 डिग्री? और इसके साथ एक ही एराइल सिस्टम अटैच है और 2 हाइड्रोजन्स है. देखो मेरे दोस्तों ये जो कार्बन है इस कार्बन को हम ऐसे लिख लेते हैं इस कार्बन को इसको हम ऐसे लिखते हैं इसके साथ कितने हाइड्रोजन्स हैं? 2. हाइड्रोजन एक है हाइड्रोजन एक है और यहाँ से एराइल सिस्टम है AR. क्या है? यहाँ से एराइल सिस्टम है और यहाँ से X है. मुझे बताइए 1 डिग्री है 2 डिग्री है 3 डिग्री है? वेरी नाइस. यहाँ से एक और हाइड्रोजन को रिमूव करो वहां पे एराइल सिस्टम डाल दो तो 2 डिग्री बन जाएगा. एराइल और अल्काइल सिस्टम यहाँ पे भी निकाल दो तो ये बन जाएगा 3 डिग्री. यार एक बात समझ. इसके बाद है विनाइलिक हैलाइड्स. क्या है? विनाइलिक हैलाइड्स. लोग इसमें एंट्रेंस में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. विनाइलिक हैलाइड्स का हम डेफिनेशन लिखेंगे. व्हेन halogen atom is attached to sp2 hybridized carbon of carbon-carbon double bond. When halogen atom is attached directly to the sp2 hybridized carbon of carbon-carbon double bond. यार समझ गए? आप समझ? Yes. आपके पास है ये मेरे दोस्तों एग्जांपल इसके हम यहाँ पे लिखेंगे. सभी यहाँ देखो. मुझे बताओ ये आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2. ये सिस्टम कौन सा है? कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2. दोनों कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन sp2 है. ओके. मैं कह रहा हूं अगर आपने यहाँ पे एक हाइड्रोजन को निकाल दिया वहां पे आपने हेलोजन को इनकॉर्पोरेट कर दिया कि नहीं? अब इस वक्त हेलोजन उस कार्बन के साथ अटैच्ड है. इट इज अटैच्ड टू डबली बॉन्डेड कार्बन. इट इज अटैच्ड टू डबली बॉन्डेड. इट इज अटैच्ड टू डबली बॉन्डेड कार्बन जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2. ऐसे हैलाइड्स को हम कहते हैं विनाइलिक हैलाइड्स. क्या कहते हैं? ऐसे हैलाइड्स को हम कहते हैं विनाइलिक. ऐसे फिर मुझे बताओ ये अलाइलिक हैलाइड है कि विनाइलिक हैलाइड है? ये अलाइलिक हैलाइड है कि विनाइलिक हैलाइड है? आ जाओ. ये अलाइलिक हैलाइड है कि विनाइलिक हैलाइड है? ये अलाइलिक हैलाइड है कि विनाइलिक हैलाइड है? विनाइलिक हैलाइड है. ओके गुड. क्यों? देखो आपके पास हेलोजन एटम है. ये हेलोजन एटम इस कार्बन के साथ अटैच्ड है.
ये हेलोजन एटम इस कार्बन के साथ अटैच्ड है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 sp2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन. सो दीज आर नोन एज विनाइलिक हैलाइड्स. तो एक और एग्जांपल हम दे देंगे आपको. आप उसमें हमें बताएंगे, यू विल डिफरेंशिएट इट कि आपका जो हैलाइड है ये अलाइलिक है कि विनाइलिक है. ये अलाइलिक है कि विनाइलिक है. गोबर, डोंट गेट डिस्टर्ब्ड, डोंट गेट डिस्टर्ब्ड. ये प्रॉब्लम है. यू आर ऑलरेडी लेट. बताओ ये अलाइलिक हैलाइड है कि विनाइलिक है? विनाइलिक है. विनाइलिक सर. तो फ्रेंड बताओ अलाइलिक है कि विनाइलिक है? ये विनाइलिक हैलाइड है. क्यों विनाइलिक हैलाइड है? वेरी नाइस. गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू. इसके बाद एक और छोटा सा हैलाइड हमारे पास आ जाता है, उसको हम कहते हैं अराइलिक हैलाइड. क्या कहते हैं? अराइलिक हैलाइड. क्या हमने पढ़ना है अब? अराइलिक हैलाइड. अराइलिक हैलाइड की भी डिफिनेशन है लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है. लिखने की जरूरत नहीं है. अराइलिक हैलाइड को आप कहते हो when halogen atom is attached to when halogen atom is directly attached to the benzene system. When halogen atom is directly attached to the aromatic system. When halogen atom is directly attached to the aromatic system. When halogen atom is directly attached to the aromatic system. मेरे दोस्तों देखो, आपके पास सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल हम लिखने की कोशिश करेंगे. दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट. नहीं यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, इसके एग्जाम्पल में लिखेंगे. यहाँ पे आपके पास एरोमेटिक सिस्टम है कि नहीं? नो सर. यही गलती शुरू करा एग्जाम्पल्स में. ये गलती नहीं करना. ये गलती डोंट रिपीट दिस मिस्टेक. डोंट रिपीट दिस मिस्टेक. अब ये बन गया एरोमेटिक सिस्टम. अब ये बन गया एरोमेटिक सिस्टम. और यहाँ पे आपके पास इसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है. मुझे बताओ ये एराइलिक हैलाइड है कि नहीं? Yes, it is arylic halide. With this we have completed the classification of haloalkanes and haloarenes. Now we will directly go to the polarity of carbon halogen bond. Now we will directly go to the polarity of carbon halogen